सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। अब हम फिर देखते हैं उत्पत्ति 30 की इस आयत को। जब राहेल ने देखा कि याकूब से मेरे लिए संतान उत्पन्न नहीं होती, वह अपनी बहन से ढाक करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब ने राहेल से गुस्से में कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख परमेश्वर ने बंद करके रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए, और याकूब उसके पास गया। और बिल्हा पेट से हुई, याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, और उसका नाम उसने दान रखा। ये भी उसकी नौकरानी थी और उसने पत्नी होने के लिए दिया, ताकि मेरे घर में एक बेटा पैदा हो, ताकि मेरी भी थोड़ी इज्जत रह जाए। याकूब के 12 बच्चे थे। कितने थे? 6 पैदा हुए उसकी पहली पत्नी से, लिया से, जो अप्रिय हुई, जिससे वो कम प्यार करता था, और परमेश्वर ने बैलेंस करने के लिए उसको 6 बेटे दिए। यहूदा भी उसी का बेटा जिसमें से यीशु मसीह निकले। लेवी भी उसी का बेटा जो सेवा करते थे, तो उसमें से 6 बेटे निकले। 6 बच्चे परमेश्वर ने लिया को दिए। राहेल की भी गर्भ को खोला, 2 उसे दिए। 2 राहेल की नौकरानी को दिए और 2 लिया की दासी को दिए, जो दोनों बाद में उसकी पत्नियां बन गई, और 2-2 बच्चे उनके हुए। अगर आप देखें तो उनके 12 गोत्रों में 4 बच्चे उसकी तीसरी और चौथी पत्नी से हैं, लेकिन वो गोत्र में शामिल हुए, और अब्राहम की दासी का बेटा गोत्र में शामिल नहीं हुआ। रीजन, विद्रोह। आज इस्माइल, जिस तरह याकूब के 12 गोत्रों को हम बोलते हैं कि इजराइल के 12 गोत्र हैं, इस्माइल भी गोत्रों में होता, इस्माइल भी अब्राहम की ब्लड लाइन में होता, परमेश्वर उसे छोड़ते नहीं, लेकिन विद्रोह, उसकी माता की इंटेंशंस कि मुझ पे अनुग्रह हुआ है, तो उस अनुग्रह पे मैं अपने शीश को झुकाऊं, ना कि अपनी मुंडी को कड़क करके बेवकूफी करूं। पुराने नियम में जितनी घटनाएं होती हैं उन्हें शारीरिक रीति से मत लो, वो आत्मिक रीति से सिखाने के लिए हुई। अन्य जातियों के लोग जब आज उसी हाजरा की तरह परमेश्वर में आते हैं, अपने शीश को झुकाओ, क्योंकि तुम इजरायली नहीं थे कि यहोवा को मान सको, लेकिन यहोवा ने तुम पे अनुग्रह किया है। तुम तो नौकर भी नहीं थे, लेकिन अब तुम उसकी ब्लड लाइन में शामिल हो गए हो। तुम शान से कहते हो कि असी यसू दे बंदे आ, हां, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। शान से बोलते हो कि नहीं? पहले नहीं बोल सकते थे। विद्रोह किया। सारा की नौकरानी ने विद्रोह करके उस घर से निकाली गई, क्योंकि वो हम्बल नहीं थी, नम्र नहीं थी। शैतान जब लोगों को नाश करने के लिए उठता है, वो उन्हीं लोगों का विरोध आपके जरिए करता है जिससे आपको बरकत मिली है। और जब आप एक ऐसे व्यक्ति को विरोध करते हुए देखें जिसने उस व्यक्ति से उल्टा बरकत पाई हो, आप मेरी बात को समझ लेना कि उसके पीछे प्योर 100% शैतान खड़ा है। डेयरी के बाहर लिखा था ना, 100% देसी क्यों। आप मेरी बात याद कर लेना कि उस बंदे के पीछे 100% शुद्ध शैतान खड़ा है। तुम काबिल नहीं थे, लेकिन तुमको चुना गया, एक काम दे दिया गया, एक ड्यूटी दे दी गई, लेकिन शैतान ने गेम खेली, वही जो वो सदियों से खेलता आया है, जो उसने खुद भी खेली थी। कहा था, प्रभु यहोवा से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा
और मैं आराधना नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आज जब तुम लोग आराधना करते हो तुम्हारे बंधन टूटते हैं, पता है क्यों? परमेश्वर दिखाता है शैतान को, देख तू नहीं करेगा, ये लाखों करेंगे, ये करोड़ों करेंगे। इसलिए जब आप आराधना करते हैं शैतान के बंधन टूटते हैं। उन लोगों में मुझे दया आती जो वर्शिप के टाइम के बाद चर्च में घुसते हैं, इधर बाथरूम करने चले जाएंगे, चाय पीने चले जाएंगे, रोटी खाने। लेकिन अगर यहां पे 6 घंटे की बॉलीवुड की मूवी चल रही हो, तुम उठोगे नहीं भाई साहब, पकड़ के भेजोगे पेट, तो घंटे बाद ही जाने हैं। हाँ, कुछ खाना भी हो तो अपने छोटे भाई को भेजो, चल पॉपकॉर्न लेके आ, मुझे टीवी के सामने से हटना नहीं है। जैसे कल को इसके फाइनल पेपर देने की, पूरी पिक्चर में क्या क्या आया था बताओ? नीली शर्ट वाली का नाम क्या था, पीली स्कर्ट वाली का नाम क्या था? लेकिन अगर चर्च में आना हो तो हम करते फटाफट, चलो प्रभु के दास के आने का टाइम हो गया, चलो चलो बैठो बैठो फटाफट बैठो। तुम आधी बरकत लेके जा रहे हो, पूरी नहीं। अगर पूरी बरकत चाहिए तुम वर्शिप करोगे। और यही शैतान जो विद्रोही हुआ, और परमेश्वर ने पहला गुनाह जो इस दुनिया के ऊपर हुआ वो विद्रोह का था, वो विद्रोह था, वो विरोध था, वो शैतान की गई बगावत थी। और परमेश्वर ने शैतान को डांटा, शैतान को गिराया। जो लोग बोलते हैं धरती के ऊपर एक बड़ा उल्का पिंड गिरा था और उसके बाद धरती पे सारा कुछ नाश हो गया, वो उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान था। उसके बाद कभी गिरा धरती के ऊपर, क्या हो गया? उल्का पिंड बंद हो गया बनने। करोड़ों खरबों 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 अभी भी आसमान में घूम रहे हैं। गिरे क्यों नहीं? परमेश्वर ने गिराया नहीं। हालेलुया। धरती पर एक बड़ा उल्का पिंड गिरा था, वो उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान था। जिसे बाइबल कहती है, जीसस क्राइस्ट ने भी जिक्र किया, मैं शैतान को आसमान से बिजली की नहीं गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। क्यों गिरा? जब भी एक जगह के ऊपर, एक देश के ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना होती है तो परमेश्वर की यह इच्छा होती है उस देश के लोगों को वचन के द्वारा जागृत किया जाए। अगर आप अफ्रीका के चर्चेस में जाकर देखेंगे, अगर मान लो किसी अफ्रीका के चर्च में कोई बंदा है, उसको परमेश्वर ने कहा ओके जा और एक सेवकाई शुरू कर, वो कभी भी विरोध करके नहीं जाएगा अपनी चर्च का। वो अपने पास्टर से बात करेगा, मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे ब्लेस करो, खुदा ने मुझे ये काम करने के लिए बोला है। और आप देखेंगे वहां पर ज्यादा चर्चिस हैं और लोग एक दूसरे का विरोध कम करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जब वो चर्चिस भी नई नई खड़ी हुई थी और उनका विरोध हुआ था और विरोध करने वालों की जनरेशंस खत्म कर दी थी परमेश्वर। उनकी टेस्टिमनीज हैं। शराब के नीचे रहे कितने साल, कितने साल श्रापों के नीचे रहे, संघर्ष करते रहे, जब तक उनका पूरा कोर्स सजा का हो नहीं गया, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। इंटरनेट एक धोखा देने वाली वस्तु है। इंटरनेट को देखकर लोगों के जीवन में चल रहा है इसका अंदाजा मत लगाओ। जितने फीलिंग ब्लेस्ड लिखा होता है उतने वो ज्यादा कई बार श्रापित निकलते हैं। मत लगाओ अंदाजा। हालेलुया। जो पहला काम था जो शैतान ने किया, विद्रोह, जब शैतान आपकी लाइफ में देखता है डिवाइन हेल्पर्स को, वो आपकी लाइफ में देखता है कि आप लोग बरकत पा रहे किसी वजह से, वो कोशिश करता है कि आपको परमेश्वर से तो वो अलग नहीं कर पाता, आपको कोशिश करता है उस ब्लेसिंग से, उस सोर्स से, उस सोते से आपको अलग कर दिया जाए। लूत को लगा मेरी मेहनत के कारण मैं ब्लेस हो रहा हूं, पर उसे यह नहीं मालूम था अब्राहम के कारण तो ब्लेस हो रहा है। और अब्राहम के कारण इसलिए ब्लेस हो रहा है क्योंकि अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है। अब्राहम परमेश्वर के प्लान का हिस्सा है, इसलिए परमेश्वर अब्राहम के जीवन में की गई किसी भी चीज को, अच्छी या बुरी को, बड़े ध्यान से लेता है और उसकी जजमेंट करता है। और हम अब्राहम की संतान, उसी के वंश। जो तुझे कोसे में श्रापित होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे वो ब्लेस किया जाएगा, तुम उसी की संतान हो। आमीन। और खासकर वो लोग जो बड़ी सेवकाई करने के लिए बुलाए गए, उनके जीवन में ऐसी चीजों को परमेश्वर बड़े ध्यान से देखता है। हालेलुया। आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि जब भी आप किसी को विद्रोह करता देखे, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे कौन खड़ा है। शुद्ध शैतान है, नहीं कौन सा? शुद्ध वाला शैतान, 100% प्योर डेविल खड़ा है इसके पीछे। इंसान नहीं, शैतान खड़ा है।
क्योंकि वो वही कर रहा है जो आज से करोड़ों लाखों साल पहले उसने स्वर्ग में किया था और गिरा दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक अगर दासी के पुत्र को परमेश्वर ग्रहण कर सकता है और अपने गोत्र में शामिल कर सकता है, तो उसे हाजिरा के बेटे को अपने गोत्र में शामिल करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर रिस्पॉन्स, जो हाजिरा का रिस्पॉन्स था, जो उसकी नौकरानी का रिस्पॉन्स था कि वो तुच्छ समझने लगी, उस रिस्पॉन्स ने उसकी, बोलते हैं ना कि क्या कृतज्ञ बोलते हैं, क्या बोलते हैं पंजाबी में, जो शुक्रगुजारे नहीं होते, हाँ, अनशुक्रगुजार बोल दो, हाँ, जो शुक्रगुजार नहीं, बेशुक्रा, उसके बेशुक्रेपन को देखकर परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, सारा कहती है इसे निकाल, तो निकाल, ने नहीं शामिल होगी, क्योंकि ये वही कर रही है जो शैतान ने मेरे साथ किया था। मैंने उसको निकाला था, तू भी इसको निकाल दे। सारा की बात का गुस्सा मत कर। लेडीज में ये गिफ्ट होता है इनबिल्ड, आदमियों को पहचानने की क्षमता उसमें इनबिल्ड ज्यादा है। बंदों में है, अगर उनके अंदर डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट का वरदान काम करता है। बंदों को स्पेशल एबिलिटी चाहिए बंदों को परखने के लिए, लेकिन लेडीज के अंदर ये नेचुरल भी है कि वो आदमी को परख सकती हैं। उसके दिल में क्या है, ये कैसी इंटेंशन के साथ देख रहा है, मुझसे बात क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसको सब मालूम। तो सारा ने देख लिया कि ये बंदा जो हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है, ये छोटी मोटी इंटेंशन नहीं है, इस बच्चे को मारने की इंटेंशन है उसकी। तो अगर आप परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं, आप हर कीमत के ऊपर अपने परमेश्वर के विजन को और उसके प्लान को अपनी लाइफ में बचा के रखेंगे। आपको निकालना पड़े किसी को, आप निकालेंगे, आपको बुलाना पड़े, आप बुलाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज का वचन दिमाग खोल रहा है कि नहीं? जब भी आपको कोई काम करना है, करो। खुदा ने कुछ करने के लिए बोला, करो बिना विरोध के। और जब आपको कोई विरोध करता हुआ नजर आए, खासकर जिनसे वो सीख के गए हैं, आप समझ लेना उसके पीछे कौन खड़ा है? शुद्ध, शैतान नहीं। कौन शैतान? शुद्ध वाला, प्योर खड़ा है उसके पीछे। और ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में जो मुसीबतें हैं, जो पारिवारिक संघर्ष है, जो फाइनेंशियल ट्रबल है, जो मेंटल ट्रबल है, वो इतना होता है जितना आपको इंटरनेट पे दिखेगा नहीं कभी भी। इंटरनेट पे सर वो काम करते हुए दिखेंगे, प्रीच करते दिखेंगे, लेकिन अंदर की उनकी घटनाएं आपको कभी नहीं दिखेंगी, संघर्ष कभी नहीं दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूं इंटरनेट धोखा देने वाली वस्तु। अगर आज से 15 साल पहले आप प्रॉफिट्स को देखेंगे तो इतने प्रॉफिट्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग थे जिनके पास पूरा डाटा होता था प्रोफेसी करने के लिए। लेकिन जब से फेसबुक आई, प्रॉफिट्स बढ़ गए, क्योंकि आपकी फेसबुक पे सब लिखा है। एक वीडियो मेरे पास एक है, देख कैसे नाम लेके प्रोफेसी हुई। मैंने वो बंदा देख लिया कौन है, उसकी फेसबुक निकाली, उसको हैरान कर दिया मैंने। उसकी फेसबुक पे 1 साल पहले उसने एक पोस्ट डाली थी। मैंने वो पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया, उस बंदे को वापस भेजा, मैंने कहा ये ले तेरी प्रोफेसी। सुनो, कहता मेरा क्या कसूर है, पवित्र आत्मा मुझे वही बताता है जो फेसबुक पे होता है। मैंने कहा काका जिस दिन फेसबुक उड़ गई तो प्रॉफिट भी तो उड़ जाएगा। सच कह रहा हूं। और वो शर्मिंदा, वो उसे मालूम हुआ कि नहीं, इसको मूर्ख नहीं बनाना, लोगों को बना सकते। मैंने कहा जो बनता है उसे बनाओ, मुझे मत बनाओ। परमेश्वर अगर आपसे सिरदर्द हील कर रहा है तो फेक मत करो, सिरदर्द पे खड़े रहो, एक दिन मुर्दे भी जिंदा होंगे। लोगों को इंप्रेस करने के लिए आप प्रोफेटिक वर्ड दोगे, डोंट वरी, कहीं लोग जाने वाले नहीं, जो आपके हैं आपके रहेंगे। हम प्लेन की नहीं, हम जेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, जो चंद्रयान गया ना उसकी स्पीड से। और कोई झूठी प्रोफेसी मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को, आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी के पास रियल वर्ड ऑफ गॉड की नॉलेज है, मैं कह रहा हूं हीलिंग करने की भी जरूरत नहीं, लाखों लोग उसकी चर्च में होंगे, जस्ट वर्ड ऑफ गॉड्स। मैं आपको बता रहा हूं। नई जनरेशन क्या देखती? अच्छा प्रोफेसी की तो लोग आ रहे हैं। डोंट वरी, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। इन लोगों का न्याय होता है,
टाइम लगता है, लेकिन होता इसी धरती के ऊपर है और ये लंबा नहीं चलते। प्रॉब्लम इनकी ये, अगर आपको सीधा चलना है आप लंबा चलेंगे, आपको जेन्युइन चलना है आप लंबा चलेंगे। तो जेन्युइनिटी में रहना मुश्किल है, क्योंकि रोज आपको प्रभु की प्रेजेंस में जाना है, आपको रोज खुदाबंद की प्रेजेंस में रहना है, आपको प्रेयर करनी है, आपको लाइफ को संभाल के रखना है। लेकिन अगर आपको फेक करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा दिन खाओ पियो बैठो मीडिया में सब तरह के गलत काम करो और उसके बाद संडे थर्सडे आ जाओ। लेकिन अगर लंबा चलना है जनरेशंस तक, तो आपको जेन्युइनिटी में चलना होगा। हालेलुया। और यही बातें जब मुझे सिखाई जाती थी 15 साल 10 साल पहले, तो मैं भी यकीन नहीं करता था, जब तक क्लोज जाके देखा नहीं ये लोग और ये कैसे हैं। तौबा तौबा तौबा, विश्वासियों से बुरे हैं, गिरे हुए विश्वासियों से भी बुरे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैंने कहा इंटरनेट से धोखा मत खाओ, बाइबल पढ़ो, उस पे चलो, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगो, सोल सेविंग पे ध्यान दो, हीलिंग चाहिए हीलिंग मांगो, डिलीवरेंस चाहिए डिलीवरेंस मांगो, वो आपको देगा, वो आपको छुड़ाएगा, आपको वचन भी देगा, आपसे बात भी करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। तो जब मैंने ध्यान से पढ़ा, मैंने क्या देखा कि अगर परमेश्वर इन 2 दासियों के 4 बच्चों को 8 बच्चों के साथ मिला के 12 गोत्र कर सकता है, तो परमेश्वर उसके भी एक बच्चे को अपने साथ मिलाकर रख सकता था। लेकिन रिस्पॉन्स बुरा था हाजिरा का। आप जितने हम्बल हैं, आपको मौका मिला कुछ करने का, बी हम्बल, कोई स्थान मिला, बी हम्बल। नहीं तो परमेश्वर क्या करता है, वो आपको जबरदस्ती फिर हम्बल करता है, जबरदस्ती नम्र करता है, आपको डाउन करके डिमोट करके वो नम्र करता है। जब तक आप नम्र नहीं होते वो आपको बढ़ाता नहीं। बाइबल कहती है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जब किसी ने नाश होना होता है तो घमंड आते हैं, और जब ऊपर जाना होता है तो नम्रता आती है। हालेलुया। आप एमएलए हो सकते हैं, सब लोग आपको सलाम ठोक सकते हैं, लेकिन जब आप अपने बाप के सामने जाते हैं आप सलाम ठोकते हैं, क्योंकि आपको बंदा देखना है कौन किसको इज्जत देनी है और किससे लेनी है। जब एमएलए गुस्सा कर जाए, हाँ भी डैडी, तो डैडी भी प्यों होगा दवेक, क्योंकि डैडी को पता है तू मेरा क्या है, तू मेरा बाप नहीं है। एक बाप चाहे तो 10 संतान पैदा कर सकता है, लेकिन 100 संतान मिलकर भी अपने बाप को पैदा नहीं कर सकती। हालेलुया। आप में और आपके बाप में जब भी कोई सही निकलेगा, आपका बाप निकलेगा। आपके बाप में और परमेश्वर में जब बहस होगी, जब भी कोई सही निकलेगा तो परमेश्वर निकलेगा। हालेलुया। ये बैलेंस जिसको बनाना नहीं आता वो मूर्ख इंसान है, और मसीह में, कॉलिंग में, बुलाहट में वो आगे नहीं बढ़ता, इतने लोगों को टच नहीं कर पाता जिसके लिए वो एक्चुअली चुना गया है। मेरा बिलीव है आप लोग ब्लेस्ड हैं, मेरा बिलीव है वचन में बढ़ेंगे, उसकी ताकत में बढ़ेंगे, डिलीवरेंस में बढ़ेंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, ये बरकत आपकी होगी।